ये नया साल है और नई तालियां होनी चाहिए, ये कम है। ये नया साल है, आपके दोस्त के नाम है। हालेलुया। आप सबका बहुत शुक्रिया। तालियां तो मुझे आपके लिए बजानी चाहिए, हालेलुया। क्योंकि आप इतनी सर्दी में खुदा की हजूरी में आए हैं ताकि इबादत करें, और ये बड़ी अजीम बात है। मेरा दिल आप सबको देखकर खुशी के साथ, जिस तरह समुद्र की लहरें ठाठे मारती हैं, इस तरह मेरा दिल आप सबको देखकर खुश है। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, हैप्पी न्यू ईयर। बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। आज जो हवाला हमने पढ़ा है वो मिसेस वैनथन ने इसकी तलावत की सआदत हासिल की है, और उस पहले हवाले में जो हिस्सा हमने पढ़ा है वो बहुत खूबसूरत है। 21वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था, गौर से सुनना है, आने जाने का सिलसिला चलता है चर्चेज में, लेकिन आपकी तवज्जो किसी और तरफ नहीं, खुदा के कलाम की तरफ होनी चाहिए। मेरा ईमान है खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन इसे लेने के लिए आपका दिल, आपका ख्याल, आपका जहन, आपकी सोच और आप खुद यहां पर मौजूद होने चाहिए। तो फिर हम अपने आप से प्रॉमिस करें, हम यही रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ख्यालों में भी पता ना हम जाते हैं, ऐसे भी नहीं करेंगे। लिखा है जो तख्त पर बैठा हुआ था, कौन कह रहा है? मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, यूहन्ना रसूल, सबसे प्यारा, उम्र में सारे शागिर्दों से छोटा, वो कह रहा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख। तवज्जो अपनी तरफ दिलाई, इधर उधर नहीं भाई, इधर उधर नहीं। वो कह रहा है देख, आपको कह रहा है देख, 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 मैं सब चीजों को, गौर कीजिएगा, आपको बरकत मिलेगी। गौर ना किया तो बरकत ऊपर से गुजर जाएगी, ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में नहीं ठहरेगी। वो ये कह रहा है, देख, मैं सब चीजों को, कितनी चीजों को? 2, 3, 4, 5, 6, जितनी तेरी जिंदगी से ताल्लुक रखती है, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। कौन कह रहा है? पास्टर एजाज जी नहीं। कौन कह रहा है? जो तख्त पर बैठा है वो ये कह रहा है, देख
मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। एक आदमी को मैंने सुना, तीसरी बार उसने मकान को गिराया, अपने घर को। मुझे याद नहीं किसने मुझे बताया, कोई अगर यहां से हो तो मुझे माफ कीजिएगा। तो उसने तीसरी बार अपने मकान को बनाया। पहली बार बनाया, फिर अच्छा नहीं लगा उसे, कुछ कमी फिर रह गई। ये बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे याद आ गया, गवाह इधर मौजूद है। फिर उसने दोबारा बनाया और फिर कमी रह गई। फिर तीसरी बार उसने बनाया। अब कोई पता नहीं दोबारा कब बनाए वो, क्योंकि मैं और आप जितनी चीजें बनाते हैं वो सारी अधूरी रह जाती हैं। आज आपने कुछ अहद करने हैं, पहले आने वाले नए सालों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे अहद करने हैं कि नया साल आपकी जिंदगी में वाकई नया हो जाए। और अगर कुछ नया ना हुआ तो 2025 भी 2021 की तरह, 2022 की तरह, 2023 की तरह ऐसा ही होगा। अहद, वादे, कलाम पढ़ना है और पढ़ना शुरू करते हैं। 1-2 महीने में खबर लिया करें अपनी भी, या अगर कोई आपसे कहता है कि हम शुरू कर रहे हैं नए साल पर, खबर लिया करें। 1-2 महीने के बाद हो सकता है इससे भी जल्दी वो मसरूफ हो जाता है और फिर कलाम को पढ़ने की रूटीन खत्म हो जाती है। या यहां पर बैठे हुए आपने 20 मर्तबा कई वादे खुदा के साथ किए हैं, क्या हुआ? उनका क्या हुआ? कई लोग बताते हैं कि 1980 में मंजूर कॉलोनी में प्लाट बड़े सस्ते थे, 3500 का प्लाट मिलता था। उनके पास पैसे थे, उन्होंने कहा हम लेंगे, आए बाएं शाएं करते छोड़ दिया। अब वहां करोड़ों की जगह है। इसी तरह आप बाकी जिंदगी में भी करते हैं, लेकिन आज जो कह रहा है वो हमारा खुदा है और वो ये कहता है कि देख मैं नया बना देता हूं, और एक चीज को नहीं, 2 चीजों को नहीं, 3 चीजों को नहीं, बल्कि सारा तब्दील कर देता हूं। हालेलुया। पहले पौलुस का तरीकेकार था मारना, मसीहों को कत्ल करना। अब तरीकेकार, जब यीशु के साथ मुलाकात हुई तो तरीकेकार तब्दील हो गया। जिनको मारना चाहता था, जिनके खिलाफ खत लेकर वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, वहीं पर खुदावंद ने उससे मुलाकात की, उससे बात की, उससे कहा तो मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा आए खुदावंद तू कौन है? तू कौन है? और यीशु क्या कह रहे हैं?
कौन हूं मैं वो हूं जो सब कुछ नया बना देता हूं। और पौलुस क्या हुआ? तब्दील हो गया और नया इंसान बन गया। और उसने कहा अब मैं जीता ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीता है। हालेलुया। पौलुस अपने दूसरे खत कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए 5वें बाब की 17 आयत में कहते हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है। कौन नया मखलूक है? जो मसीह में है। दाखिल हो गए हैं आप? चले अभी शुरू ही है, अभी आगाज ही है, अभी 15-20 मिनट हुए हैं, आधा घंटा हुआ है। गौर कीजिएगा, अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, ये बात कहते कहते हम नहीं थक सकते। ये हमारी ड्यूटी है, हमने कहना है, हम कहेंगे। जब भी आप ये दावा करते हैं कि मैं मसीह में हूं, तो तवक्को आप दूसरे पर क्यों लगाते हैं? ये मेरे साथ भलाई करे, ये मेरे साथ अच्छा करे, ये ऐसा क्यों नहीं करता? ये जैसे करेगा मैं भी वैसे ही करूंगा। ये हमारी शादी में आएगा, हम इसकी शादी में जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका रवैया देखा ना कैसा था? जी, मत कहिए कि मैं नया मखलूक हूं, मत कहिए मैं मसीह में हूं। अगर आप मसीह में हैं तो यीशु मसीह की मानिंद आपको कहना होगा, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आप तो लिख लेते हैं बात, किसी कॉपी में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने एक एक बात दिल में लिख ली है। कौन सी जगह पर खड़े होकर की है, कौन से कपड़े पहनकर की है, टाइम कितना था, सब आपको याद है। आप भूलते नहीं। आपको खाली करना होगा, इसलिए कि यीशु आपको नया बनाने के लिए आया है। सवाल है ना? वो कहता है मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, तो फिर नए क्यों नहीं बनते? एक हवाला पढ़ते हैं, आए मेरे साथ। दूसरी तलावत खुदा के बंदा भाई आजम ने की। कौन सा हवाला पढ़ा उन्होंने? नहीं, शीन नहीं कहना कभी। हाँ जी, वो क्या है? अलिफ बे पे ते टे से। शीन के से के 3 नुक्ते होते हैं, शीन के भी 3 होते हैं, लेकिन यहां पर शीन नहीं बल्कि से है। अलिफ बे पे ते टे से। इस्तिस्ना 11वां बाब और 11वीं आयत में। आइए मैं आपके लिए फिर एक बार इस हवाले की तलावत करता हूं। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और बारिश
बारिश के पानी से सैलाब होता है, उस मुल्क में खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। फिर वो दोबारा पढ़ेंगे 11वीं आयत, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। कभी ऊंची जगह है, कभी नीची जगह है, कभी ऊंची जगह है, कभी नीची जगह है। 2025 को इतना आसान न लीजिएगा। आप इसमें दाखिल हो रहे हैं, आपके पास 365 दिन है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होगा। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा, जिस मुल्क में तुम जा रहे हो वहां वादियां हैं, वहां टीले हैं, वहां पहाड़ हैं। तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि स्मूथ होगा सब कुछ और हम यूं ही चलते चले जाएंगे। नेवर। और मसीही जिंदगी को कभी इतना हल्के में ना लीजिएगा। जब आप कहते हैं मैं मसीही हूं तो इब्लीस आपके पास फौरन आ जाता है। अच्छा लो, ये बना है, ये दावा कर रहा है मैं मसीही हूं, अभी पता चल जाएगा। और इसी तरह वो खुदा के पास गया और अय्यूब के बारे में उसने खुदा से कहा। जब खुदा ने कहा तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है, उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि तूने सब कुछ उसे दे रखा है, हर एक चीज से नवाज रखा है, देखा है हमने। जब वो भरा हुआ है तो तेरी तारीफ करेगा, क्योंकि तूने उसे हर तरफ से मालामाल कर रखा है। बल्कि उसके गिर्द आछी बाढ़ भी लगा रखी है। जरा हटा ले उस बाढ़ को, जरा मुझे भी मौका दे। अभी वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। वो पतरस की तरह कहेगा मैं यीशु को नहीं जानता, वो कौन है। वो कसम खाकर कहेगा मैं उससे वाकिफ नहीं हूं। जब आप कहेंगे मैं मसीही हूं, जब आप इस लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे तो उसी लम्हा वो आएगा और आपके इरादों को खाक में मिलाने की कोशिश करेगा। और मसीह, अगर कोई सही मसीह ना हो फौरन पहचाना जाता है। आप उसको छेड़ दें यूं ही, आपकी जान छूटने वाली नहीं। अगर वो सही मसीही नहीं है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। ठीक है, या यूं कह लें जो बहरूपिया है, जो भेड़ नहीं बल्कि भेड़िया, उसने भेड़ की खाल ओढ़ रखी है। अगर किसी ने उस पर हाथ उठाया, अगर किसी ने उसको छेड़ा, तो वो अपने खूंखार दांतों से उसे काटेगा। आपको पता चल जाना चाहिए ये मसीही है या नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। फौरन पता चल जाएगा ये ईमानदार है, ये बॉर्न अगेन है। और यही बात आपने जिंदगी में खुदा के साथ करनी है और उसे कहना है
मेरी मदद फरमा, मेरे साथ हो, मुझे नया बना दे। क्योंकि वो इसीलिए दुनिया में आया। थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं। यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया, इसीलिए उसने जिस्म इख्तियार किया, क्योंकि ये जिस्म पायदार नहीं है, ये जिस्म लागर है, ये जिस्म खुदगर्जी के साथ भरा हुआ है। इस जिस्म में झगड़े हैं, इस जिस्म में फसाद है, इस जिस्म में हसद है, इस जिस्म में गीबत है। इसीलिए उस बदन को यीशु मसीह ने कीलों पर जड़ दिया, ताकि उस बदन से जो आदम का है आपकी और मेरी रहाई हो जाए। जो मसीह के साथ नहीं हुआ, जो अब मसीह में नहीं है, वो नई मखलूक नहीं है। और जो मसीह में हुआ है, उसने उस बदन को सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया है। फिर वो कहता है, अब मैं जिंदा न रहा, क्योंकि मसीह ही वो कुव्वत, वो हस्ती, वो ताकत है जो हमें फिर से दोबारा नया बनाने की कुदरत रखता है और सारी फितरत को चेंज कर देता है। मुकद्दस अगस्तीन का नाम शायद आपने सुना हो। मुकद्दस अगस्तीन मसीह यीशु को कबूल करने के बाद एक बुरी जिंदगी गुजार रहा था, एक बदकार जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन यीशु को कबूल करने के बाद, यीशु के खून के वसीले से, यीशु के नया बना देने वाली कुदरत के वसीले से वो नया हो गया। उसने गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका। खुदा जानता है, इसीलिए वो हमें बताता है कि जिस मुल्क में तुम जाने वाले हो, ये जो साल तुम्हारे सामने है, इसमें नशेबो फराज है। लेकिन क्या है, उस मुल्क में खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर आपने ध्यान इधर उधर किया, यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहे थे और शागिर्द बैठे हुए थे कश्ती में। तो झील पर चलते हुए उन्होंने जब यीशु को देखा तो कहा, भूत। यीशु मसीह ने उन्हें आवाज दी और कहा, मैं हूं। और पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे भी फरमा, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, आ। और वो कश्ती से नीचे उतरा और वो चलने लगा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसका ख्याल आगे पीछे हुआ, डूबने लगा और पुकारने लगा, आए खुदावंद, आए खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझे बचा। जब तक आप इस
खुदा की हजूरी में रहेंगे, अगर आप खुदावंद के कदमों में रहेंगे, अगर आप खुदावंद के आइन के मुताबिक चलेंगे, तो फिर उसका हाथ उस पर रहेगा। उसने कहा, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगा कर सुनो। कैसे सुनो? हाँ जी। और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछड़ा मी बरसाऊंगा। जो खेती बाड़ी से वाकिफ है उनको पता है ये कितनी बरकत की बात है। जब वक्त होगा, जब फसल को पानी की जरूरत होगी, उस वक्त में बारिश बरसाऊंगा। बारिश तेरी फसल को तबाह करने के लिए नहीं होगी। लोग कहते हैं ना, ये तो अब बारिश बरकत नहीं बल्कि ज़हमत बन गई है। ऐसा नहीं होगा। मैं पहला मी और पिछला मी वक्त पर बरसाऊंगा, तू गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके, ताकि तू इन सारी चीजों को जमा कर सके। बातें अभी बहुत हैं। टाइम हो रहा है। सोलहवीं आयत भी पढ़ता हूं मैं आपके लिए। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए। देखना, पहली सी मोहब्बत ना छोड़ देना। 2025 में मुझे तेरी वफादारी चाहिए, आपकी वफादारी चाहिए। वो कह रहा है ऐसा ना हो, खबरदार रहना। पहले आगाह किया जाता है। देखा, बिजली के खंभों पर लिखा होता है खबरदार, 440 वोल्ट यहां मौजूद हैं। खबरदार, खबरदार। तुम क्या करना, अभी तो आ गए हो चर्च, आज रात तो आपने कमाल कर दिया है। ऐसा ना हो फिर किसी द्वार नजर ही ना हो, और अगर हम कहें तो आप नाराज हो जाएं, है ना? ये बात ना हमसे कहा करें। यही बात तो करनी है भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं आप चर्च में आए, आप बरकत पाएं। सो खबरदार रहना, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखे खाएं, तुम बहकर और माबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो। और माबूदों की, आपने कोई माबूद तो नहीं रखा? बताइए जरा प्लीज, बताइए। नहीं, कोई छोटा सा बता देना प्लीज, कोई एक तो बताए। तो फिर इतनी गैर हाजिरी है, फिर इतनी खुदा से दूरी। कोई तो है, असल में वही माबूद है जो आपको खुदा की हजूरी में आने नहीं देता। वही तो माबूद है, उसी की तो मैं बात कर रहा हूं। वो कौन है? वॉशिंग मशीन है जी। पता चल रहा है वो कौन है? वॉशिंग मशीन। उस दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं, कहते ने भाई साहब शामी 3 बजे नहीं तुसी चर्च लगा सकते। अजीजों, ये चीजें गुजरे हुए सालों की तरह आपकी जिंदगी में फिर आएंगी। वो शायद आपके मैके वाले हो। मेरी बेटियों, बुरा ना मनाना, वो शायद मेके वाले हो। आप तैयार होके बैठे और मामू आ जाए, है ना, और वो कहे
बेटा हमने तो तुम्हारे लिए ही टाइम निकाला है, मैं तो कहीं भी नहीं जाता, सिर्फ तेरे लिए आ गया हूं। कहती है मामू मैं भी चर्च छोड़ रही हूं, हम भी इधर आप भी इधर, है ना। कोई भी अजीज मैंने तो मामू का नाम ले दिया। जनाब आपने, हमारे यहां एक एल्डर था, बात खत्म करते हैं, और वो एल्डर साहब घर पर, वो बंगाली से कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। मैंने उनको नहीं देखा, उनके बेटे को देखा, मुखर्जी, उनके यहाँ भी रिश्तेदार रिलेटिव है कराची में, MNA MPA बनने वाले लोग, उनकी बात देखा। घर में कोई भी आ जाए उन्होंने ताला लगाना है, उन्होंने कहना भाई सुने भाई मेरी बात, जितने आए हैं सब चर्च जाएंगे, और जो चर्च नहीं जाएगा वो अपने घर जाएगा। दिलेरी है, दिलेरी है आप में ये कहने की, अपने रिश्तेदार को ये कहने की दिलेरी है। कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तो हम ठीक होंगे, तो वो ठीक होगा। कोई भी है, मैंने तो मामू का नाम ले दिया, वो कोई भी है तब ठीक होगा जब उसे पता चल जाएगा ये खुदा के सिवा किसी और की मदाखलत इस वक्त बर्दाश्त नहीं करते। सो नए साल में हमने दाखिल होते हुए खुदा के साथ अहद व पैमान करने हैं, वो आज आपको नया बना रहा है, नया बनाने के लिए आया है। उसने इसीलिए फिर नया साल दिया। चल ठीक है बेटा, 2024 में तूने बड़ी, ओए ओए ओए, तू तो महीने में भी एक दफा चर्च नहीं आता था, अब मैंने तूने, अब तू सोच भी रहा है बैठे हुए, खुदावन 2024 में मैंने बहुत गलतियां की हैं, सबसे बड़ी गलती मैं चर्च नहीं आया, लेकिन 2025 में आए खुदावन मैं नागा नहीं करूंगा। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, काश जो अभी दिल में कह रहे हैं वो बात हमेशा तक उनकी जिंदगी में कायम रहे। आमीन। कहते हैं ना वादा है, चले जितने वादा करते हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं। सिर्फ अपने हाथ खड़ा करें, आप उठे भी ना, मैं ये भी जहमत नहीं देता आपको, अपना हाथ खड़ा करें। जो चाहते हैं खुदावन हम तेरी हुजूरी में कोई नागा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई भी मामला आ जाए, आए भाई साहब उनके लिए दुआ करें हम, जिन्होंने बड़ी दिलेरी की है। ओ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमारा खुदा है और हमारा बाप है और हमारी जान का लंगर है और हमारे छुपने की जगह है, और तू ही है जो नया बना देता है। आज तेरे बच्चों ने अपना हाथ तेरी तरफ उठाया है, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, उनकी नियत को, उनके दिल को, उनके ख्याल को, उनके वादों को खुदावंद खुदा तू ही पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदाए पाक रूह अपने लोगों की रहनुमाई कर और बरकत दे और ब्लेस कराए खुदावंद। आज उन्होंने रात के इस पहर में तेरे साथ अहद व पैमान किए हैं। मुबारक है वो लोग जिन्होंने खुदावंद हमारे खुदा तेरी हजूरी में आकर किसी का ख्याल नहीं किया, किसी से नहीं शर्माए, और तेरी हजूरी में उन्होंने अपना हाथ बुलंद करके ऐद किया है तेरे साथ चलने का, तेरी वफादारी करने का, तेरी इबादत करने का, तेरी बंदगी करने का। तेरा मुबारक हाथ उन पर रहे, तेरी ब्लेसिंग उन पर रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। कदी ऐसा